द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विथ स्विच एस ओपन एंड क्लोज। ये जो एस दिख रहा है ना, इसको ओपन करने के बाद और क्लोज करने के बाद सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा हमको पता करना है। तो पहले क्या करेंगे, ओपन, क्योंकि पहले वर्ड ओपन वाला आया है, बाद में क्लोज वाला, तो पहले ओपन करो। अभी ये ओपन है क्लोज है, अभी ओपन है, ठीक है। नहीं बेटे अभी ओपन है ना, कहाँ करंट बह रहा है यहाँ से, ये ओपन ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है वो। ये कैपिटल ए बना देता हूं मैं यहाँ पे, इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूँ स्मॉल ए। यहाँ से एक रेजिस्टर गया कितना 12 ओहम का, यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टर है कितना 6 ओहम का, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ए है तो इसको नाम दे देते हैं। अच्छा ये जो 8 ओहम वाला है ना, ये एक्चुअली ये ब्रिज है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, मतलब ऐसा है कि ये वायर ऐसा रहेगा और बीच में से एक वायर ऐसा जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। अच्छा ये 8 ओहम में से कुछ करंट जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर्किट, क्योंकि स्विच ओपन है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, तो 8 ओहम बनाता ही नहीं हूं मैं। जब करंट ही नहीं है तो सर्किट में उसका कुछ अमल दखल ही नहीं, तो ये 8 ओहम को छोड़ दो। अब यहां से एक वायर कनेक्ट है, बराबर, अगर ये बी है तो ये भी कितना बी, ठीक है। अब ये हो गया बी, इससे आगे चलेंगे तो यहाँ एक नया पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, सी। ये कितना है 12 ओहम वाला। अब ये सी से बी तक एक और रेजिस्टर कनेक्ट है 6 ओहम वाला, यहाँ पे एक पॉइंट है कैपिटल बी। आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। अब कितना सिंपल हो गया देखो, ये बी बी ए की पॉइंट है तो बना दो कैपिटल ए, कैपिटल ए के बाद बना दो स्मॉल ए से चलो कहाँ तक, बी तक, कितना रेजिस्टेंस है 6 ओहम वाला, और ए से चलो कहां तक, बी तक, कितना रेजिस्टेंस 12 ओहम। कै में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। आगे चलो, ये दोनों हो गए। अब बी से कहां जाना है, सी तक, तो ये हमारा पॉइंट बी बन गया ना, तो बी से कहां चल रहे हैं, सी, कितना रेजिस्टेंस है 12 ओहम, है ना, ये भी हो गया। और बी से सी तक एक और रेजिस्टेंस है कितना 6 ओहम, हो गया सर्किट सॉल्व। ये क्या हो गया कैपिटल बी, ये क्या हो गया सी, खत्म। है सिंपल, काफी ज्यादा सिंपल। ये दोनों क्या में, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे 4, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, मतलब 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18, है ना, 12 और 6 18 होते हैं ना, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, मतलब ये दोनों को निकाल के क्या लगा दूं यहाँ पे, सिर्फ एक 4 ओहम वाला, और ये दोनों को निकाल के क्या लगा दूं, सिर्फ एक 4 ओहम वाला, ये दोनों क्या में आ जाएंगे, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 8 ओहम। तो पहले आना चाहिए इक्विवेलेंट 8 ओहम, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन हम यहां रुकेंगे नहीं, ऑप्शन बी तो आ गया। अब हम अगले सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सर्किट में क्या कहा उसने, उसको हम कर देते हैं क्लोज। अब वही पुरानी बात, ये दोनों कनेक्टेड है और यहां पे एक और रेजिस्टर है, कितना रेजिस्टर है ये 8 ओहम, किसके किसके बीच में लगा है, ए और सी के बीच में। ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट, नीचे लगा दो एक रेजिस्टर कितना 8 ओहम वाला, दैट्स इट। समझा क्या? ये पुराना सर्किट तो एज इट इज है ना, एडिशन क्या हुआ इसमें, यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, किसके किसके बीच में है वो, ए और सी के बीच में। ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट, तो यही सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा कैपिटल ए, उसके बाद है स्मॉल ए, उसके बाद कितना रेजिस्टर है 12 ओहम का, उसके बाद कितना रेजिस्टर है 6 ओहम का, और ये क्लोज हो रहा है पॉइंट बी पर। उसके बाद कितना रेजिस्टर है 12 ओहम का, उसके बाद कितना है 6 ओहम का, कैमे कनेक्ट है पैरेलल में। और ये पॉइंट कौन सा मिल गया सी, और एक रेजिस्टर है किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में, कितना है ये 8 ओहम का, खत्म। ये पूरा सर्किट सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा था 8 ओहम, है ना, 4 + 4 ये 8 ओहम, और 8 ओहम क्या में है, पैरेलल में है, बराबर। तो कितना आ जाएगा आंसर 4 ओहम 8/2। तो पहला आंसर आना चाहिए 8 ओहम और दूसरा आना चाहिए 4 ओहम। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आसान था, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। देखकर डरेंगे नहीं हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। कौन कौन सीरीज में आएंगे, ये वाला 12 और ये वाला 6, क्या ये वाला 12 ये वाला 6, ऊपर वाले वो सीरीज में आएंगे। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं यहां से करंट आई निकला, मान लेते हैं ऐसा, यहां कितना गया I1,
अभी ये ओपन है तो यहां कितना गया, कुछ भी नहीं गया, तो इसको हम बनाते ही नहीं। और ऊपर कितना गया, I2। अब ये I1 यहां आ गया, यहां पे आने वाला करंट I1 है, और ये I1 यहां चला गया, यहां पे आने वाला करंट I1 है। I1 को यहां पे जंक्शन नजर आया, ठीक है जी, I2, ये I2 को यहां पे जंक्शन नजर आया, तो यहां कितना जाएगा, I3, और यहां कितना जाएगा, I4। बिल्कुल है, यहां पे वायर है, नहीं नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वायर है यहां से, ये वाला रेजिस्टर तो है ना, ये वायर यहां से यहां कनेक्ट है, जब वायर है तो करंट आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टर को इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला रेजिस्टर, ठीक है। यहां पे आने वाला करंट यहां थोड़ा जाएगा, यहां थोड़ा जाएगा, इसमें से अगर ये वाला सिर्फ ये 6 ओम वाला रेजिस्टर नहीं होता तो यहां कुछ भी नहीं जाता, पूरा का पूरा करंट यहां से पास होता, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टर ज्यादा, यहाँ का नेग्लिजिबल हो जाता, पूरा करंट नीचे से आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो ये वाला वायर इस 6 ओम से कनेक्टेड है ना, तो करंट यहां आकर इस 6 ओम के लिए डिवाइड होगा। तो दीज टू आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है दोनों में। कुछ समझा, यहां पे आके करंट डिवाइड हो रहा है, ये समझा आपको, ठीक है। आप इस वाले रेजिस्टर को भूल रहे थे, आपको लग रहा था कि करंट यहां से निकल के यहां जाने वाला है, खाली करंट की मंजिल ये नहीं है, ये है। अगर आपका क्वेश्चन, बिल्कुल हम वैसे ही करते हैं, अगर हमको यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर पता करना होता है, यहां पे नहीं, तो यहां से करंट जाते ही नहीं, पूरा करंट इधर से आ जाता। लेकिन अब क्या करेगा करंट, अब ये होगा कि करंट यहां आकर डिवाइड होगा, यहां थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, क्योंकि फाइनली करंट को यहां पहुंचना है। आप बोलेंगे फिर इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहा वो, क्योंकि ये 12 है और यहां पे तो कुछ भी रेजिस्टर नहीं है, और यहां कितना है 6, मतलब रेजिस्टर्स अलग अलग है, तो यहां से थोड़ा ऊपर से थोड़ा जाना पड़ेगा, इसलिए करंट वहां डिवाइड होगा। करंट डिवाइड हो रहा है सब, इसका मतलब ये और ये सीरीज में नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट?